आरक्षण तो एक थोड़ा सा सहारा था जो बाबा साहब द्वारा हमें मिला हुआ है, बस वो सहारा किस तरह से हमसे खत्म कर दिया गया वो हमें भी नहीं चमक रहा है। सब कह रही थी मैं तो जाती उससे हूँ, दलित समाज से मैं, चाहे हमारी वोट गड्ढे में जाए पर मोदी को वोट नहीं देंगे हम बिल्कुल भी, चाहे हम मुक्के मर जाए। नौकरी तो आज तक खैर हमारी है ही नहीं। हमारे भाई हैं बीएड करे हुए हैं, एमए करे हुए हैं, बीए करे हुए हैं, उनको भी कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसी कोई सरकार ने नहीं कहा जितनी इस सरकार ने करा है। सबसे अगर ये सरकार हट जाए ना तो सबका ही भला हो जाएगा, सबका भला। मैं ये नहीं कि दलित को भला होगा, सबका भला होगा इसमें मेरे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, जिसे वेस्ट यूपी कहते हैं, वहां की जिन सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है उसमें से सबसे प्रमुख लोकसभा मेरठ की लोकसभा में दलित टाइम्स पहुंच चुका है। दलित टाइम्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू कर दी है और हमारी कोशिश है कि इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में हम आबो हवा समझें, राजनीतिक माहौल समझें और यह समझें कि समाज का सबसे निचला तबका, गरीब तबका, जिसके लिए सरकारें सबसे ज्यादा काम करती हैं, उनकी स्थितियां क्या हैं। इस बात को जानने के लिए हम आइए आपको इलाकों में लिए चलते जी। आप लोग काफी उत्साह में जय भीम के नारे लगा रहे हैं। 85 का भी दावा है। इस बार मेरठ में जो लोकसभा चुनाव है जी, तो क्या माहौल रहेगा? बहुत तगड़ा माहौल रहेगा। अपनी बहन जी का समर्थक पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। इस बार बैलेट पेपर से वोट डालेंगे पक्का। बैलेट पेपर से जी? अच्छा जी, ये मांग है लेकिन ऐसा होने तो नहीं जा रहा है। ईवीएम से वोट नहीं डालेंगी, ईवीएम का विरोध है पूरा। ये बताइए कि आप लोग बसपा के कट्टर समर्थक अपने को कहते हैं? बिल्कुल कट्टर वाले हैं। तो ऐसा क्या बात है बहन जी में कि आप लोग इस कदर समर्थन देते हैं? नहीं, बहन जी बहुत अच्छी हैं। वो सबके लिए एक समान वो करती हैं। बाकी और जितनी भी पार्टी हैं वो बहुत विरोध करते हैं, हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं। जबकि बाबा साहब संविधान निर्माता बहुत अच्छे हुए हैं, उन्होंने संविधान लिखा, उनको ही बदलना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम और किसी पार्टी को समर्थन नहीं देते। वो कहते थे कि मैं बताऊं क्या है, यहाँ पे त्यागी, ब्राह्मण और जाटव है। जाटव जो है वो बीएसपी के हैं और जो त्यागी हैं वो भाजपा के हैं, बस यही है। लेकिन इस बार तो त्यागी को सीट दिया है मायावती जी ने। नहीं, त्यागी को जब साथ है उनके, हम क्या दिक्कत है? नहीं, त्यागी क्या इस बार नहीं वोट देंगे फिर? मुझे नहीं लगता, वो सीधे भाजपा भी जाएंगे। अच्छा, त्यागी को टिकट देने के बावजूद त्यागी को वोट नहीं देंगे त्यागी? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता मुझे। सरकार किसकी रहेगी? मोदी जी की? मोदी की नहीं रहेगी, छलकपट से है सारा काम। वोट गिरे हत्ती पे, जारी कमल के फूल पे। भैया मैं मोदी खाने को थोड़ी दे रहा, पर ये गरीब को नहीं। मोदी गरीब भी नहीं, गरीब को हटा रहा हूँ। गरीब तो गड्ढे में और भी गड्ढे में जा रहा है। किसान लोग क्या भैया, किसान को तो मुआवजा मिल रहा, खा रहे। गरीब आदमी क्या कर रहे बेचारे हैं, उसकी मजदूरी भी नहीं है बेचारों की है। मतलब जो दलित समाज के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, उनकी मजदूरी भी नहीं हो पा रही। भैया हम दलित ही हैं। और दलित को तो ये सोचे कि दलित के अनुसार है कि कल मरता मर जाए। ऐसी कोई सरकार ने नहीं कहा जितनी इस सरकार ने करा है। सबसे अगर ये सरकार हट जाए ना तो सबका ही भला हो जाएगा, सबका भला। मैं ये नहीं कि दलित को भला होगा, सबका भला होगा इसमें। जो भी हो देखो, ये मत देखो कि हमारी जात पात क्या है। मोदी को आने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जी, हमारे बच्चे ने डबल एमए डबल बीएड कर रखी है। 5 बच्चे, सिर्फ एक बच्चे का रोजगार है। सारे बेचारे बेरोजगार हैं और 8-8 घंटे की ड्यूटी 12-12 घंटे करते हैं 8,000 में। जो मतलब बच्चे 50-60-70 हजार रुपए महीने कमाने के वाले हैं, वे मजबूरी में 8,000 की नौकरी कर रहे हैं। पढ़ाई के कहाँ तक हैदराबाद पता नहीं कहाँ पेपर देने जाती है, लेकिन भैया मजदूरी करता है, मयूरी चला रहा है। बताओ वो पढ़ाई में इतने पैसे जा रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? तुम मार सुधार लेके लगा रहे हैं। अरे बताओ अब क्या करा जाए? बच्चे की पढ़ाई पे पैसे लगा रहे हैं, जब बच्चा एक बहन के ऊपर भैया नौकरी नहीं कर पा रहा, नहीं पढ़ा है वे, तो बताओ मयूरी चला रहा है वो, इसकी पढ़ाई में कहाँ तक खर्चा करेगा? एक बच्चा ने अपनी इसके ऊपर मयूरी चला रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, लेकिन मोदी तो कह देते हैं जी ये योजना निकल रही है। पता नहीं 12 बजे उठ के क्या बोलते मयूरी। फिर मैं एमए कर रही हूँ और एमए करने के बाद मैंने काफी बार एग्जाम दिया है, काफी बार लीक हो चुके हैं। कभी भी ये नहीं है कि कभी हमारा कुछ हो। नौकरी तो आज तक खैर हमारी है ही नहीं। हमारे भाई हैं बीएड करे हुए हैं, एमए करे हुए हैं, बीए करे हुए हैं, उनको भी कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। आप किस क्लास तक पढ़े लिखे हैं? मैं सर एमएससी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। अभी एमएससी फाइनल किया है।
और अभी बीआरडी में एडमिशन ले रखा है, फर्स्ट ईयर है मेरी। तो आपने एमएससी कर लिया, ये काफी पढ़ाई है, आप दलित समाज से हैं, कहते हैं लोग आरक्षण से बड़े मजे ले रहे हैं सारे दलित, उसका सच क्या है? देखिए, मैं इतना मानता हूँ कि हमारे समाज में पढ़ने लिखने वाले बच्चे बहुत हैं, सपोर्टिव कहते हैं कि आरक्षण के अकॉर्डिंग। आरक्षण तो एक थोड़ा सा सहारा था जो बाबा साहब द्वारा हमें मिला हुआ है, बस वो सहारा किस तरह से हमसे खत्म कर दिया गया वो हमें भी नहीं चमक रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को, ये समझ हम सोचते हैं कि एडमिशन पे चले जाएं, ठीक है जी, हमारा एडमिशन तो हो जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई हमारी ग्रेजुएशन एमएससी बीएड सब कर लेते हैं हम, हमारे पास सारी डिग्रियां मिल जाती हैं। जहां फिर नौकरी की बात आती है, अब 10th वाला 12th वाला बच्चा भी जा करके वही काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है। और अब वही वाली बात है, मैं भी एक इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ, CDRS कॉलेज है जनता की साइड में, अभी मैं भी वहां से आ रहा हूँ इंटरव्यू दे करके। तो आप देख सकते हो कि हम जैसे बच्चे को एज ए प्रोफेसर होना चाहिए, और हम एक 12th वगैरह के CBSE बोर्ड वगैरह में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं 8-10-15 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए, कि हाँ कि अपना गुजारा चल जाए, और बच्चों को ट्यूशन दे के काम चला रहे हैं।